प्रिय भैया बहनों, हम लोग इस्लाम का उदय और विस्तार के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अब्बासी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है कि जो उमैयद वंशों द्वारा स्थापित केंद्रीकरण था उसको अब्बासियों ने उखाड़ फेंकने में सफलता प्राप्त की और एक केंद्रीकरण सत्ता समाप्त करके अब्बासियों ने एक नई राज्य व्यवस्था स्थापित की। इसमें दिया गया है कि मुस्लिम राजनैतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए उमैयद वंश को भारी कीमत चुकानी पड़ी। दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उमैयद वंश को उखाड़ फेंका। जो दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन था उसमें उमैयद वंश को उखाड़ फेंका। जिस तरह आपने देखा होगा भारत में भी महात्मा गांधी ने कई आंदोलन द्वारा अंग्रेजों को उखाड़ फेंका, उसी तरह इस्लाम धर्म के संस्थापक इस्लाम धर्म के विस्तार में भी उमैयदों का शासनकाल समाप्त हो गया। धीरे धीरे 750 ईस्वी में वंश की जगह अब्बासियों ने ले ली, जो मक्का के ही थे। जो अब्बासी थे वो मक्का के थे और उन्होंने 750 ईस्वी तक आते आते उमैयदों का शासन जो है अब्बासियों ने ले लिया। अब्बासियों ने उमैयद शासन को दुष्ट बताया और यह दावा किया कि वह पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। जो अब्बासी थे वो लोगों में यह बताने में सफलता प्राप्त की कि जो उमैयदों द्वारा स्थापित की गई है, जो बताया गया है वो मोहम्मद साहब के विरुद्ध हैं, अर्थात उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। इस क्रांति से केवल वंश का ही परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि इस्लाम के राजनैतिक ढांचे और उसकी संस्कृति में भी बदलाव आए। अब्बासियों का विद्रोह जो होता है वो खुरासान होता है, जो पूर्वी ईरान है। यह काफ़ी दूर था, कहते हैं कि यह बहुत दूर था। इसमें कहा गया है कि जो दमिश्क से जो मुख्य उमैयदों की जो राजधानी थी दमिश्क, वहाँ से काफ़ी दूर था। और उसमें कहा गया है कि तेज़ दौड़ने वाले घोड़े भी, जो तेज़ी से घोड़े दौड़ सकते थे, वो 20 दिन में वहाँ पहुँच सकते थे, जिसके कारण खुरासान दूरी होने के कारण अब्बासियों को जो क्रांति हो सफलता मिली। अरब ईरानी की मिली जुली आबादी थी, जिससे विभिन्न कारणों से एकजुट किया जा सका। यहाँ पर अरब सैनिक अधिकांशतः इराक से आए थे और वह सीरिया लोगों के प्रभुत्व से नाराज़ थे। खुरासान के अरब नागरिक उमैयद शासन को इसलिए नापसंद करते थे कि उन्होंने करों में रियायत और विशेषाधिकार देने के जो वादे किए थे पूरे नहीं किए गए थे। अर्थात इसमें कहा गया कि जो वहाँ के नागरिक थे वो उमैयदों के शासन से इसलिए नापसंद करते थे कि जो उन्होंने यह वादा किया था कि आपको करों में रियायत मिलेगी और विशेषाधिकार दिया जाएगा, जिसके कारण जो है उनके वादे को पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण वो क्या थे, नाखुश थे उमैयदों से। इस तरह जहाँ तक ईरानी मुसलमानों मवालियों का संबंध है, उन्हें अपनी जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों के तिरस्कार का शिकार होना पड़ा था और वह उमैयदों को बाहर निकालने के किसी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक थे। जो वहाँ के नागरिक थे वो उमैयदों को किसी भी तरह से वहाँ निकालने के लिए आतुर थे, इसलिए उन्होंने अब्बासियों का साथ दिया। अब्बासियों के जो संस्थापक थे, इसमें दिया गया है अब्बासियों ने जो पैगंबर के चाचा अब्बास के वंश थे, जो पैगंबर थे, जो मोहम्मद साहब थे, उनके जो चाचा अब्बास थे, उनके ही वंशज अब्बासी थे। विभिन्न असहमत समूहों का समर्थन प्राप्त कर लिया और यह वचन देकर कि पैगंबर के परिवार अहल अल बैत का कोई मसीहा, जिसको मसीहा उर्दू में महदी, उन्हें उमैयदों के दमनकारी शासन से मुक्त कराएगा और सत्ता प्राप्त करने के अपने प्रयत्न को वैध ठहराया। उनकी सेना का नेतृत्व और ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने किया, जिसने अंतिम उमैयद खलीफा था वो मरवान को जब नदी पर हुई लड़ाई में हराया। जो अब्बासियों ने जो अंतिम उमैयद खलीफा था, जिसका नाम मरवान था, और जो नदी जहाँ पर युद्ध होता है, जब नदी नामक तट पर इस युद्ध में मरवान पराजित होता है, उमैयदों का शासन काल समाप्त हो जाता है, अब्बासियों का शासन काल प्रारंभ होता है। अब्बासियों ने जो है अपना जो ईरानी महानगर टेसीफोन खंडहर के निकट बगदाद में स्थापित की। अब्बासियों ने अपनी राजधानी भी परिवर्तित किया और उन्होंने अपनी राजधानी बगदाद स्थापित की और इराक और खुरासान की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया। गैर कबीलियाई
आधार पर किया गया। अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यों को मजबूत बनाया और इस्लामी संस्था और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, लेकिन सरकार और साम्राज्य की ज़रूरतों ने उन्हें राज्य के केंद्रीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए मजबूर किया। उन्हें उम्मयदों के शानदार शाही, जो उम्मयदों द्वारा स्थापित किए गए थे, शाही वास्तुकला और राज दरबार के व्यापक समारोहों की परंपरा को बराबर कायम रखा। जो उम्मयदों ने जिस तरह की वास्तुकला और राज दरबार के समारोह होते थे, उसको अब्बासियों ने भी कायम रखा। जिस शासन को पहले इस बात पर गर्व था कि उसने राजतंत्र को समाप्त कर दिया है, उसे ही राजतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रिय भाई बहनों, इस तरह के अब्बासी क्रांति होती है। एक प्रकार से कहा जाए कि जिस तरह उमैयदों का शासनकाल था, उसी तरह अंततः अब्बासियों का काल भी प्रारंभ होता है। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का किस तरह उदय होता है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे।